पता है इसे क्यों इन्वेंट किया गया है। तो दोस्तों, बिटकॉइन इन्वेंट करने के पीछे सातोशी नाकामोटो का मेन 2 रीज़न था। पहला, ट्रांजैक्शन करते वक्त मीडिएटर को हटाना। जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब बैंक मीडिएटर का काम करता है। बैंक चेक करती है जितना पैसा आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो उतना पैसा आपके अकाउंट में है भी या नहीं, और कुछ डिटेल्स को चेक करके बैंक ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके पूरा करती है। वही बिटकॉइन दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बिना किसी थर्ड पार्टी के काम करता है। बिटकॉइन के ऊपर किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी का कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब जैसे यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, इंडियन रूपी को आरबीआई रेगुलेट करता है, वैसे बिटकॉइन को किसी एजेंसी के द्वारा नियंत्रण किया नहीं जाता है। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। मतलब बिटकॉइन ट्रांजैक्शन आपके और जिनके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनके बीच होता है। और दूसरा है ट्रांजैक्शन चार्ज को कम करना। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल पेमेंट करते हो तब बैंक आपसे 1 या 2% का चार्ज लेता है। वही अगर आप विदेश में पैसे भेजते हो तो बैंक आपसे एक अच्छी खासी फीस लेता है। वही बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होता है। चलिए तो अब बात करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट, यानी बिटकॉइन कैसे काम करता है इसके बारे में। दोस्तों, बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन मतलब एक पब्लिक लेजर होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन अपना सारा ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अपना खाता बही में रखता है, वैसे ही बिटकॉइन का जितनी भी ट्रांजैक्शन होता है वो ब्लॉकचेन पे रहता है। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन से लेकर अभी रिसेंटली जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारे देखने मिलते हैं। अपना खाता बही में न्यू ट्रांजैक्शन ऐड करने का काम वो बिजनेसमैन खुद करता है या उसके एम्प्लॉय करते हैं। वही ब्लॉकचेन में न्यू ट्रांजैक्शन ऐड करने का काम माइनर्स करते हैं। साथ ही साथ वो ब्लॉकचेन या पब्लिक लेजर को मेंटेन भी करते हैं, जिसके बदले में उन्हें रिवार्ड्स में बिटकॉइन और ट्रांजैक्शन फीस मिलते हैं। जो बिटकॉइन माइनर्स को रिवार्ड्स में मिलते हैं वो सिस्टम में पहली बार जनरेट हुए हैं। माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है और स्पेशल हार्डवेयर्स भी लगते हैं। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स को फाइल में रखते हैं वैसे ही बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को ब्लॉक्स में रखा जाता है। जब हमारे फाइल्स डॉक्यूमेंट से भर जाता है तब हम डॉक्यूमेंट्स को किसी और फाइल में रखते हैं। वैसे ही बिटकॉइन को सारे ट्रांजैक्शन को आप एक ब्लॉक में नहीं रख सकते। जब कोई ब्लॉक ट्रांजैक्शन से भर जाता है तब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को नए ब्लॉक्स में रखा जाता है। इस तरह ब्लॉक्स की एक चेन बन जाता है, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। मतलब ये खाता बही है जिसमें आप आज तक हुए सारे ट्रांजैक्शन को देख सकते हो। अगर आपके पास 2 बिटकॉइन है तो वो 2 बिटकॉइन कहाँ से आए, और जिन्होंने आपके दिए हैं उनके पास वो 2 बिटकॉइन कहाँ से आए। इस तरह जब से वो बिटकॉइन सिस्टम में आए हैं तब से सारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री अब पब्लिक लेजर में होती है। अब सारे ट्रांजैक्शन को ब्लॉक्स में डालने के बाद माइनर्स को ब्लॉक को सील करना होता है ताकि कोई भी उसे मैनिपुलेट ना कर सके। ब्लॉक्स को सील करने के बाद वो ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, जहाँ पर आप सारे यूजर्स उन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, ये सारे टेक्नोलॉजीज बिटकॉइन को सिक्योर रखने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है।